Hello everyone. This is the third lecture of inverse trigonometric function, and so far we have learned about the graphs of sine inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x, cot inverse, sec inverse, and cosec inverse of x. And if you haven't watched those videos, then you can go and watch. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link. और आपको इस वीडियो के मतलब वो नीचे भी आपको मिल जाएगा in the description box. Okay. So in this video, I will be talking about mostly the properties of inverse trigonometric function. And before that, I would like to give you a recap of our previous videos. जिसमें हमने basically क्या discuss किया था? All the graphs. Because these are very important. वो आपको graph सबसे पहले याद होना चाहिए. तो this graph is for sin inverse of x. ठीक है? तो sin inverse of x का graph कैसा था? It looks like this point is 1, this is your minus 1, this point is pi by 2, and this is minus pi by 2. ठीक है, तो this was for sin inverse. Similarly आपको cos inverse का भी ग्राफ पता होगा. ये हमेशा x एक्सिस के मतलब वो ऊपर रहता है वो. And this point is pi, this is pi by 2, this is 0, this is minus 1, this is plus 1. Similarly, tan inverse का ग्राफ कैसा है? It is an increasing graph like this, and we have two asymptotes. One is pi by 2 and another is minus pi by 2. So this is the graph for tan inverse of x. Similarly, we have cot inverse का ग्राफ, वो हमेशा ऊपर रहेगा x axis का. And here also we have two asymptotes. One is pi and another is the x axis itself. And this point is your pi by 2. ठीक है. ऐसे ही आपको सेक इनवर्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए. सेक इनवर्स का ग्राफ कैसा है? देखो, दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज +1, एंड हियर यू हैव पाई बाई 2, एंड सपोज यू हैव पाई हियर, एंड दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट. यहाँ पे जो पाई बाई 2 है, दिस इज नथिंग बट द क्या एसिम्प्टोट है ये बेसिकली. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है. क्लियर है? सो दिस इज फॉर सेक इनवर्स of x. And finally we have cosec inverse of x का ग्राफ. देखो, this is -1, this is +1. इसका ग्राफ कैसा है? Like this. Okay, so this is the graph of cosec inverse of x. Okay, so all the 6 graphs you should memorize. ठीक है, तो अगर आपको ये मतलब वो 6 ग्राफ्स अगर वो याद है, देन यू कैन यूजली कमेंट ऑन इट्स रेंज एज वेल एज इट्स डोमेन. ठीक है, ऑल दोस थिंग्स इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम ऑल द 6 ग्राफ्स. ओके, so this is the primary thing and that has to be memorized. Okay, so the very first property then that we will discuss in this video is -x वाला प्रॉपर्टी, जो मैं दिखा देता हूँ. Property number 1. This is the property of -x. Property of -x. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा. कैसे? देखो, साइन इनवर्स के अंदर अगर -x लिखा हुआ है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है. माइनस साइन बाहर आ जाता है. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको याद, अगर माइनस साइन बाहर आ जाता है तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑड फंक्शन. ठीक है, और वैसे भी साइन इनवर्स का इसमें देखो, ग्राफ को देखो, दिस इज द ग्राफ फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स. एंड कैन यू सी कि ये जो ग्राफ है वो आपका ऑड फंक्शन है. दिस इज व्हाट, ये जो ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है? ये जो दोनों पोर्शन है, दिस टू पोर्शंस आर सिमेट्रिक. कैसे? डायगोनली ऑपोजिट सिमेट्रिक है. या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? ओरिजिन के हिसाब से ये सिमेट्रिक है. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ जो है, दैट इज एन ऑड फंक्शन.
एंड अगर ऑड फंक्शन है तो इसके अंदर जो आपका ये माइनस साइन होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर रहेगा तो इसका भी ग्राफ आप देखो, दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, दिस इज द टेन इनवर्स ऑफ एक्स ग्राफ। सो ये भी एक ऑड फंक्शन है बिकॉज दिस इज ऑल्सो आपका सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ओके। सो दैट इज वाई टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी अगेन माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। एंड वन मोर ऑड फंक्शन इज देयर विच इज cosec इनवर्स ऑफ एक्स। cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cosec इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आप देखो सिमेट्रिक इज दिस, डायगोनली सिमेट्रिक cosec इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो these three are the, this one, this and this, these three are बेसिकली क्या है, मेनली सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो दैट इज वाई दीज थ्री ग्राफ्स आर ऑड फंक्शंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों बाकी तीनों मतलब वो इवन है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो देखो वो ये आ गया आपका, बिकॉज ऑल दिस थ्री फंक्शंस आर ऑड फंक्शन। अब अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा, देखो कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स है, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ, तो ये तो आपका मतलब वो इवन फंक्शन नहीं है ना। अगर इवन फंक्शन होता तो ये बेसिकली आपका जो वाई एक्सिस के हिसाब से ये मतलब वो सिमेट्रिक दिखता, बट ऐसा है नहीं। सो दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। ये ऑड फंक्शन भी नहीं है, इवन फंक्शन भी नहीं है। तो इसके लिए जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये सब क्यों होता है वो भी आपको प्रूफ दे दूंगा, समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो। sec inverse of minus x is also neither odd nor even because this is the graph, this is neither odd nor even, तो इसमें भी आपका सेम आता है पाई माइनस sec inverse of x, ठीक है। और एक ग्राफ बचा है दैट इज cot inverse, cot inverse of minus x में भी पाई माइनस cot inverse of x हो जाता है, बिकॉज दिस cot inverse का x जो ये ग्राफ है, दिस इज मतलब वो ये वाला ग्राफ भी आपका ऑड नहीं है और इवन फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, वी विल नाउ सी द प्रूफ्स। देखो इन तीनों का प्रूफ एक ही जैसा है और इन तीनों का प्रूफ भी एक जैसा ही है, आपको सिर्फ एक एक दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वेरी फर्स्ट इज सपोज यू हैव टू प्रूव साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, प्रूफ sin inverse of minus x is equals to minus of sin inverse of x, सपोज ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू प्रूफ, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले आई एम एज्यूमिंग, देखो प्रूफ्स को अच्छे से देखना बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। देखो इस चैप्टर में आपको कंडीशंस को अच्छे से देखना होता है। आई एम एज्यूमिंग y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखो एक तो ये हो गया कि साइन इनवर्स के अंदर जो रहेगा दैट इनपुट शुड बी फ्रॉम -1 to 1। यहाँ पे जो मतलब वो इनपुट आएगा दैट इनपुट शुड लाई ऑलवेज फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया, अगर ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये आ गया एक्स का वैल्यू। अब सिमिलरली वाई का देख लो, देखो एक्स इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, दैट मीन्स आपका जो माइनस एक्स इज लाइंग ऑल्सो -1 to 1। तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ग्राफ देख लो। अगर इसका इनपुट -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड कि
y का जो वैल्यू है दैट शुड बी लाइन इन बिटवीन -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। सो दीज कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब देखो मैं दोनों तरफ साइन ले रहा हूँ, तो ये साइन y हो गया, फिर ये साइन इनवर्स ऑफ -x हो गया। देखो इस केस में ये साइन कैंसिल होकर -x आ जाता है। इस केस में मैं बता रहा हूँ, बाद में भी जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन y इक्वल्स टू -x आ गया, ओके। अब देखो, अब x इक्वल्स टू, मैं इस साइन मतलब इसको माइनस को इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन y लेके आ रहा हूँ, ओके ओके फाइन। अब देखो, नाउ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू, देखो साइन के सामने है माइनस साइन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ -5। देखो साइन कहाँ पे निगेटिव होता है, निगेटिव कहाँ पे होता है, या फिर देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। तो -y को ले गया, मतलब दिस इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये -y आ गया। या फिर देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे, π+y। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, मतलब इसको ऐसे सोचो, यहाँ से तुम यहाँ पहुँच सकते हो, यस, क्योंकि साइन ऑफ -y इक्वल्स टू -sin y, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी होता है किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन ऑफ -θ इज -sin θ, बिकॉज साइन फंक्शन इज ऑल्सो ऑड फंक्शन, ये होगा। और एक पॉसिबल कंडीशन क्या है, अगर साइन के अंदर में π+y लिखो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में π+y, तो ये भी आपका मतलब वो ये बन रहा है ना, बेसिकली एक मतलब वो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन y आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, यस। सो यहाँ देखो, ये वाला मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर किया, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में वो ऐसे कंसिडर किया, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड। नाउ साइन इनवर्स ऑफ x लिख लिया, यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन -π और साइन इनवर्स ऑफ साइन π+y, ठीक है, ओके। देखो मैं यहाँ पे साइन को कैंसिल करके -y लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी अगर मैं π+y लिख दूँ कैंसिल करके, तो देखो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा, देखो देखो ये चीज़ क्यों आपका गलत होगा, वो चीज़ देखो। देखो ये तो एक साइन इनवर्स के अंदर कुछ है आपके पास, साइन इनवर्स के अंदर कुछ है, तो जिसका वैल्यू आप लिख रहे हो π+y लिख रहे हो, समझ रहे हो। दैट मीन्स यू आर हैविंग साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, सपोज p, और उसका वैल्यू आप लिख रहे हो π+y। लेकिन ये y क्या है, y है आपके पास -π/2 से लेकर π/2 तक, तो π+y का वैल्यू क्या होगा, इफ y इज इन बिटवीन -π/2 से लेकर π/2, देन π+y विल बी लाइन फ्रॉम π/2 से 3π/2, ठीक है। तो साइन ऑफ समथिंग, उसका वैल्यू π/2 से ज्यादा 3π/2 से कम हो सकता है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि साइन इनवर्स आपको मतलब वो जो भी वैल्यू देगा वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ ही ऐसा है। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि मतलब देखो ये साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, मतलब वो जो भी आउटपुट आएगा, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब वो जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे π/2 से मतलब वो ज़्यादा आ रहा है और 3π/2 से कम आ रहा है, तो दिस कैनॉट बी द पॉसिबल केस। जैसे ये बात ऐसा हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू सपोज 5 दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू सपोज 5 दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ जो है दिस इज इन बिटवीन -π/2 और π/2 ओनली, तो 5 कहीं ऊपर आएगा
दैट मीन्स साइन इनवर्स का वैल्यू कभी भी 5 हो ही नहीं सकता, तो इसका बात ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली दिस केस वी हैव टू नेग्लेक्ट। कौन सा केस? ये वाला केस, पाई प्लस वाई वाला केस, क्योंकि पाई प्लस वाई जो आएगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी लाइंग इन बिटवीन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो ये वाला केस आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बट यू कैन कंसिडर दिस केस इजिली बिकॉज y इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, तो माइनस वाई कहाँ पे लाई करेगा? माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 में ही लाई करेगा, तो ये वाला केस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल केस। समझ में आ गया आपको? तो इफ दिस केस इज मतलब वो एक्सेप्टेबल, देन यहाँ से आपको क्या मिल गया? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, तो इस y को इधर लेके गया तो y ऑफ ये आ गया। तो दिस इज दैट वी हैव ऑलरेडी एज्यूम y इक्वल्स टू देखो हमने ये वाला एज्यूम किया था और फाइनली हमको y इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x मिल गया। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो दिस इज प्रूफ। समझ में आया? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा मतलब वो दिमाग लगा हुआ था तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस प्रूफ इज आई थिंक क्लियर। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव, देखो मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, कॉस, वो भी प्रूफ दिखा दे, प्रूफ ऑफ प्रूफ cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ। ठीक है, तो आप लोग भी इसको पॉज करके खुद से प्रूफ कर सकते हो। देखो वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा आपको वो दिमाग में जोर लगाना है। देखो अगेन यू हैव टू एज्यूम y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला आप एज्यूम कर लिया सबसे पहले। ठीक है, अब लिखो इसमें x क्या है y क्या है। देखो कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट आएगा दैट हैज टू बी लाइंग इन बिटवीन -1 से 1, तो माइनस एक्स जो है डेट इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, तो x कहाँ पे लाई करेगा? वो भी सेम -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। एंड सिमिलरली y कहाँ पे लाई करेगा? y कहाँ पे लाई करेगा? अगर इसका इनपुट जो है दिस x is lying in between -1 to 1, then this value will also lying in between -1 to 1, है ना? माइनस एक्स भी मतलब वहीं पे लाई करेगा। दैट मीन्स इसका जो इनपुट है डेट इज लाइंग इन बिटवीन -1 and 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा y, दिस लाइज ऑन 0 to pi। ठीक है, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, दिस इज pi, दिस इज 0, दिस इज pi/2। ठीक है, एंड द इनपुट इज -1 to 1। आई गेस यू आर विथ मी। ओके, आपको आगे समझ में आता? तो ठीक है, तो हमने x और y का वैल्यू हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन करना है। क्या? अब दोनों तरफ cos ले लो, cos y इज इक्वल्स टू, cos ले लिया तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब x इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पे माइनस ऑफ cos y, तो cos से ये माइनस से बाहर आ रहा है। अगेन यू हैव टू डिफरेंट केसेस। cos का बारे में सोचो, cos यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। दैट मीन्स यू हैव टू पॉसिबल केसेस, वन इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड अनदर वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूँ। देखो दिस इज x इक्वल्स टू माइनस cos y, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे? पाई माइनस y लिखोगे, है ना? और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे? पाई प्लस y लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए माइनस cos y। देखो cos पाई माइनस y का वैल्यू होता है माइनस cos y, cos पाई प्लस y का वैल्यू होता है माइनस cos y। ठीक है, तो ये दो आपको पॉसिबल केसेस आपको मिलेंगे। अब इन दोनों में से आपको एक चूज करना है और कौन सा इग्नोर होगा वो आप देखो। सबसे पहले देखो अब मैं दोनों तरफ ले रहा हूं cos इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे भी देखो cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस y और cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस y। देखो यहां से एक पॉसिबल केस आपको नेग्लेक्ट करना होगा। कौन सा?
देखो ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होके आपको आना चाहिए पाई माइनस वाई, और यहाँ पे भी आना चाहिए पाई प्लस वाई। ये आना चाहिए था बट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो देखो, ये अल्टीमेटली एक कॉस फंक्शन ही तो है ना। सपोज इसको मैंने पी मान लिया, तो ये हो गया आपका कॉस पी, कॉस इनवर्स ऑफ पी। तो कॉस इनवर्स ऑफ पी जो आउटपुट देगा वो हमेशा जीरो से तो ज्यादा होना चाहिए और पाई से कम होना चाहिए। ठीक है, दिस थिंग वी आर वेरी क्लियर। जो आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये एक आउटपुट हो गया, ये एक आउटपुट हो गया, तो ये दोनों आउटपुट आपका कहाँ पे लाई करना चाहिए? जीरो और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, अब थिंक अबाउट दिस वाई वैल्यू। ये जो वाई है वो वाई था आपका जीरो और पाई के बीच में। देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो y है, दिस y इज लाइंग इन बिटवीन जीरो एंड पाई। तो अगर पाई प्लस वाई कहाँ पे लाई करेगा आप खुद ही देख लो। अगर y इज लाइंग इन बिटवीन जीरो एंड पाई, देन पाई प्लस वाई विल लाई फ्रॉम पाई टू 2 पाई। तो दिस पॉसिबल केस वी हैव टू नेग्लेक्ट। समझ में आ गया? तो ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा आपको। क्यों ये वाला क्यों कंसिडर होगा? देखो, पाई इज लाइंग इन बिटवीन जीरो एंड पाई, देन पाई माइनस वाई विल ऑल्सो लाइन इन बिटवीन जीरो एंड वाई। आप खुद से देख लो, पाई मतलब जो वाई अगर लाई कर रहा है फ्रॉम जीरो एंड पाई, देन माइनस वाई कहाँ पे लाई करेगा? माइनस पाई और जीरो पे। तो पाई माइनस वाई कहाँ पे लाई करेगा? जीरो एंड पाई में। ठीक है, वो चीज आप कैलकुलेट कर लो, आपको आ गया समझ में। ठीक है, तो ये वाला केस विल बी द एक्सेप्टेबल वन, दिस केस। आ रहा है समझ में कैसे करना है? तो हियर कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये वाला केस कंसिडर करना है, तो आप यहाँ से y निकाल लो। y का वैल्यू क्या आएगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट ऑलरेडी वी हैव एज्यूम। देखो हमने y का वैल्यू ये कंसिडर किया था cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और आपको यहाँ पे मिल गया पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, y का वैल्यू। दैट मीन्स इट हैज बीन प्रूवन। तो फाइनली cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, एंड सिमिलरली देखो हमने साइन इनवर्स का देख लिया, कॉस इनवर्स का देख लिया, टेन इनवर्स का आप खुद वो खुद से करो। ठीक है, आप ये वो बाकी सब केसेस आप कर सकते हो सिमिलरली। ठीक है, ठीक है, मैं एक और दिखा दे रहा हूँ। सपोज ये लास्ट वाला दिखा देता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का सेम प्रोसेस। ठीक है, डरना नहीं है, सेम सेम थिंग। ये भी देखो, प्रूफ ऑफ cot inverse of minus x is same as pi minus cot inverse of x. Okay, we'll start. देखो, again you have to assume the left hand side which is cot inverse of minus x. तो सबसे पहले आप लिख लो कि इनपुट और आउटपुट क्या है। देखो cot inverse का ग्राफ यू जस्ट विजुअलाइज। ग्राफ कैसा था इसका? cot inverse का ग्राफ, it is always above x-axis, है ना? So what is the domain? Domain is the entire real number. That means this minus x is lying in between minus infinity to plus infinity. तो प्लस एक्स कहाँ पे लाई करेगा? प्लस एक्स भी वही होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इज एंटायर रियल नंबर। समझ में आ रहा है? यस। सिमिलरली y कहाँ पे लाई करेगा वो भी आप लिख लो। इफ दिस x इज वो देखो यहाँ पे जो x है, दिस x इज लाइंग इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन ये भी आपका कहाँ पे लाई करेगा? ये वाला चीज़ है माइनस एक्स, वो भी आपका वही वही पे लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर तो मतलब क्या हो गया कि जो आपका कॉट इनवर्स का जो आपको बेसिकली मतलब वो इनपुट है, दैट इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आउटपुट कहाँ पे लाई करेगा? जीरो और पाई के बीच में। जीरो और पाई के बीच में, यस, जीरो एंड पाई विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ये तो पता है। ओके, तो ये हमने लिख लिया बेसिकली एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ कॉट ले लो, कॉट वाई आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल होकर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ओके, नाउ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू माइनस कॉट वाई, x इक्वल्स टू माइनस कॉट वाई। अब मैं चाहता हूं कि इस माइनस को अंदर लेके जाओ। अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट ASTC रूल। देखो कॉट कहाँ पे निगेटिव होता है?
कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आपको पता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यू हैव टू डिफरेंट क्वाड्रेंट, वन इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड अनदर वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन दोनों मतलब वो केसेस में आपको लिखना होगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मैं कैसे लिखूंगा, कॉट ऑफ -5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखो, देखो एंटी, ये आपका एंटी क्लॉक हो नहीं, ये आपका क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज में आओ तो -5 ऐसे लिखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, कॉट ऑफ π-5 लिखोगे, ठीक है, कॉट ऑफ π-5 लिखोगे। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। अब देखो, अब फिर से आप दोनों तरफ कॉट इनवर्स ले लो, this is cot inverse of x and this will be your cot inverse of cot -y or cot inverse of cot π-y। देखो यहां से आपको आना चाहिए था -y और यहां से आपको आना चाहिए था π-y, बट यहां से आपका एक केस इग्नोर होगा। कौन सा केस, यू हैव टू नेग्लेक्ट, जस्ट लुक। देखो ये जो भी है कॉट इनवर्स समथिंग है, मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ p, सपोज कॉट इनवर्स ऑफ p है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट शुड ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है, वो तो है ही, क्योंकि कॉट इनवर्स जो भी आउटपुट देगा वो हमेशा कहाँ पे लाई करना चाहिए, 0 एंड पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला कॉट इनवर्स, ये वाला कॉट इनवर्स आउटपुट दे रहा है -y, तो -y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो y कहाँ से कहाँ तक है, y है इन बिटवीन 0 एंड पाई, तो -y कहाँ पे आएगा, -पाई टू 0 आएगा, लेकिन कॉट इनवर्स का वैल्यू -पाई से लेकर मतलब वो 0 के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना, तो दिस पॉसिबल केस वी हैव टू नेग्लेक्ट। समझ में आया क्यों, यस, ओके। देन सिमिलरली अब यहाँ पे देखो ये भी एक कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग है ना, कुछ भी हो जाए अंदर कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, तो उसका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज π-y। अब इसको एनालिसिस करो कि π-y कहाँ पे आ रहा है, y इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड पाई, तो -y कहाँ पे लाई करेगा, -पाई टू 0, देन π-y वी विल लाइन इन बिटवीन अगेन यहाँ पे 0 एंड पाई में ही लाई करेगा, तो ये वाला केस एक्सेप्टेबल होगा। समझ में आ गया, तो यहां से आप क्या लिखोगे, cot inverse of x is equals to pi minus y आ गया, then from here you can write y equals to pi minus cot inverse of x, हो गया प्रूफ, because you have already assumed that y equals to cot inverse of -x, आपको मिला pi minus cot inverse of x, hence cot inverse of -x is equals to pi minus cot inverse of x, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड बाय सिमिलर मैनर यू कैन ऑल्सो प्रूव बाकी जो 3 है आपके पास, वो सब भी आप ऐसे प्रूफ करके देख लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इन तीनों के लिए ये जो आपका मतलब वो अंदर अगर मतलब वो माइनस साइन रहेगा तो ये बाहर आ जाता है, और ये बाकी 3 केसेस में पाई माइनस होके आता है बाहर, ठीक, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो आई गेस ये प्रॉपर्टी आपको याद हो ही गया होगा अभी तक, ओके। दिस इज वन प्रॉपर्टी, almost half an hour, okay। तो अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी आई एम नाउ डिस्कसिंग हियर, ठीक है, वो बाकी सब कर लेना। Now we have second property,
इसमें देखो, इसको ऐसे लिख दो, अगर वो फंक्शन बाहर टी है तो अंदर टी इनवर्स, लाइक दैट। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज y इक्वल टू साइन बाहर है और अंदर है साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका वैल्यू क्या होता है? थिंक यू हैव टू बी, देखो यहाँ पे दो केसेस आएंगे। एक है अगर साइन बाहर है तो क्या होगा, अगर साइन इनवर्स बाहर है तो क्या होगा। तो वो आएगा आपका थर्ड प्रॉपर्टी, अगर साइन इनवर्स x मतलब वो बाहर है तो इस केसेस में क्या होता है, देखो इस केसेस में हम इसका बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका वैल्यू जो होता है वो सिंपली x होता है। ठीक है, ओके, x होता है। बट द थिंग इज, इसको थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा आपको। देखो इसमें जो x है, दैट x क्या होगा बताओ, x का वैल्यू क्या होगा। देखो सबसे पहले ये x जो है, दिस x इज इन मतलब वो इनसाइड साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर है। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट आएगा दैट शुड बी ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, वो चीज आपको क्लियर हो गया, दैट शुड बी लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। तो y कहाँ पे लाई करेगा फिर, देखो साइन इनवर्स के जो इनपुट है दैट इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। तो साइन इनवर्स कहाँ पे लाई करेगा, साइन इनवर्स का जो इनपुट है दैट इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। तो जो इसका मतलब वो आउटपुट आएगा, साइन इनवर्स का जो आउटपुट आएगा दैट इज लाइंग इन बिटवीन -π/2 से π/2। अब जो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है, देखो जो साइन इनवर्स का ये जो आउटपुट है वो आपका बाहर वाले साइन के लिए इनपुट हिसाब से काम करेगा, एज ए इनपुट काम करेगा, है ना। दैट मीन्स इस साइन के लिए इनपुट क्या आ रहा है, -π/2 से π/2 आ रहा है। इस साइन के लिए जो इनपुट आ रहा है वो है माइनस, देखो ये है साइन एक्स वाला ग्राफ, साइन एक्स के लिए इनपुट आ रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो आउटपुट क्या आएगा, ऑफकोर्स -1 to 1 ही आएगा। समझ में आया, -1 to 1 आएगा, नहीं आएगा समझ में। फिर मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स। एक्स कहाँ पे लाई करेगा वो तो आपको पता है, -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, बिकॉज ये साइन इनवर्स के अंदर है तो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ लगा दिया साइन इनवर्स। ठीक है, वो ग्राफ भी देख लो आप, ग्राफ से पता लग जाएगा। अगर x इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1 देन साइन इनवर्स कहाँ पे लाई करेगा, साइन इनवर्स विल लाई इन बिटवीन -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ साइन लगा रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, साइन π/2 और साइन -π/2। अब देखो -π/2 और π/2 जो है वो आपका इनपुट होगा फॉर साइन, साइन के लिए। तो साइन का ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ है ऐसा। ठीक है, ये है -π/2 और ये है +π/2। तो फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 में साइन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, साइन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब देखो साइन ऑफ -π/2 इज -1 और इसका वैल्यू क्या है y, इसका वैल्यू क्या है 1। तो y का जो वो रेंज आएगा दैट विल बी फ्रॉम ऑल्सो -1 to 1। ये बात समझ में आ रहा है समझ में, आई होप यस। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गया आपको। तो x का वैल्यू आपको मिल गया -1 से 1, y का वैल्यू आपको मिल गया -1 से 1 सेम। और इसका जो ग्राफ आएगा दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू x वाला लाइन, सिंपल। तो जो इसका जो ग्राफ आएगा बेसिकली द ग्राफ विल लुक लाइक, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा ये है x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0। बेसिकली इसका जो येलो कलर वाला जो ग्राफ आएगा दैट विल बी सिंपल y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ। बट ये पूरा लाइन नहीं आएगा, ये बस यहाँ तक ही आएगा, ओनली दिस मच पोर्शन यू हैव टू ड्रॉ, ओनली दिस मच, बस ऐसे मतलब ये मतलब वो चलता नहीं जाएगा, ओनली दिस मच पोर्शन। क्यों, बिकॉज x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है दैट इज फ्रॉम -1 to 1
that is from -1 to 1. ठीक है, एंड सिमिलरली y का जो वैल्यू है that is also lying from -1 to 1. अब समझ में आ गया आपको? आ रहा है समझ में? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सो दिस येलो कलर ग्राफ इज बेसिकली y इक्वल्स टू, बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स ऑफ x है, ठीक है, एंड विच इज सिंपली x. आगे समझ? सो दिस इज द ग्राफ. देखो ये सब चीजें अभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वो सब आ जाएगा आपको प्रैक्टिस के साथ, आपको याद हो जाएगा. सो दिस इज द एनालिसिस पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी नंबर 2 और उसका फर्स्ट फंक्शन. अगर साइन बाहर रहेगा तो, या फिर से देख लेते हैं, कॉस अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो इसका भी एनालिसिस आप खुद से ही कर सकते हो, सेम 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 प्रोसेस. इसमें भी कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होके x आएगा, बट आपको डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सिंपल, -1 to 1 है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर है x. एंड y भी आपका कहाँ पे लाई करेगा? y कहाँ पे लाई करेगा? देख लो y कहाँ पे लाई करेगा. देखो x है इन बिटवीन, x इज इन बिटवीन -1 to 1, तो cos इनवर्स ऑफ x विल लाई इन बिटवीन 0 to पाई, है ना, ये तो पता है आपको. वो ग्राफ देख लो आप cos इनवर्स का. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग cos 0, cos इनवर्स ऑफ x एंड cos पाई. अब देखो cos के लिए ये जो बाहर cos है, दिस cos के लिए 0 एंड पाई इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट. तो cos का ग्राफ देख लो आप, cos का ग्राफ है ये, दिस इज 0, दिस इज पाई. देखो इनपुट है cos के लिए. अब देखो मतलब वो 0 और पाई के बीच में cos का जो ग्राफ है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अगर डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा. चेंज हो गया. तो cos 0 इज 1, दिस इज y, एंड दिस इज cos पाई इज -1. तो y का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, सेम -1 और 1 के बीच में लाई करेगा. दैट मीन्स इसका जो आपको ग्राफ दिखेगा वो भी सेम ग्राफ ही आएगा, वो भी सेम ही ग्राफ आने वाला है. -1 और 1, और ये हो रहा 1 और ये रहा -1, ठीक है, दिस इज 0. तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो भी ग्राफ बस इतना ही पोर्शन बनने वाला है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x विच इज सिंपली x. बस इतना ही पोर्शन बनेगा, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, ये आ गया. नाउ मूविंग टू द थर्ड फंक्शन. अगर 10 बाहर रहेगा तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, इसमें क्या आएगा? देखो इसमें भी x ही आता है. 10 कैंसिल होके 10 और tan इनवर्स कैंसिल होके x आएगा. बट द थिंग इज x वैल्यूज एंड y वैल्यूज. देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि tan इनवर्स के अंदर है x, तो जो x आएगा दैट शुड बी एंटायर रियल नंबर, है ना. ये तो tan इनवर्स का ग्राफ वही बोलते हैं. tan इनवर्स का ग्राफ आप देख लो, इसमें इनपुट कुछ भी हो सकता है, तो आ रहा है रियल. ओके, बट व्हाट इज द y वैल्यू? y वैल्यू आप देख लो. देखो x इज फ्रॉम -infinity टू +infinity. तो tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? tan इनवर्स इज फ्रॉम -π/2 से π/2, बिकॉज इसका जो वो है आपका आपका ये जो ग्राफ है वो खुद बोलता है कि -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है. अगर tan इनवर्स का वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, नाउ इट इज एक्टिंग लाइक एन इनपुट फॉर 10, ये बाहर वाला 10. तो इस बाहर वाला 10 के लिए इनपुट जो है वो इनपुट आ रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक. जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ 10x वाला ग्राफ देखो. दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2.
दिस इज फॉर 10x। तो 10x वाला जो ग्राफ था आपके पास, अगर इसका इनपुट -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो -∞ से +∞ तक पूरा आता है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसमें 10 लगा दूं तो वो क्या आएगा, 10 लगा दूं तो बेसिकली वो y हो जाएगा और -∞ से +∞ पूरा वैल्यू ले लेगा। दैट मीन्स y भी आपका एंटायर रियल नंबर है। नाउ कैन यू विजुअलाइज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? सिंपल, दिस विल बी योर y इक्वल्स टू x वाला लाइन, बट इन दिस केस x भी आपका एंटायर मतलब वो r है, मतलब वो रियल नंबर है, एंड दिस y भी आपका क्या है, एंटायर रियल नंबर है। तो ये पूरा ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो दिस विल बी अ लाइन, एंड यहाँ पे ये सब लाइन सेगमेंट था, ये एक लाइन लाइन पूरा होगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिए इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ यो वन मोर थिंग वी हैव। ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, इसका भी आपका x से आता है। इसमें भी आप देख लो, इसका जो डोमेन आएगा वो भी r आएगा। ठीक है, आप वैसे एनालिसिस कर सकते हो, x का वैल्यू जो आएगा डेट विल बी r, एंड y का वैल्यू भी आपका इस केस में r ही आएगा। ठीक है, वो आप देख लेना थोड़ा सा, वो वैसे करके सेम सेम प्रोसेस फॉलो करके। दिस इज योर y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज 0, और इस केस में भी आपका ऐसा ही बनने वाला है द एंटायर पोर्शन। ठीक है, आप देख लो। So this is the graph of y equals to cot inverse of x, which is simply x. ठीक है, last no, we have two more. Y equals to sec inverse of x, में भी आप देख लो, में भी आप x का वैल्यू क्या आएगा, सेक इनवर्स के अंदर आना है, दैट मीन्स r माइनस, या फिर -∞ से वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे ही लिख लो, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और जो y का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो भी देख लो y का वैल्यू क्या आएगा। देखो x अगर -∞ से -1 एंड 1 to ∞ लाई कर रहा है, तो सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, सेक इनवर्स, देखो सेक इनवर्स का जो आपका मतलब वो रेंज था, डेट इज फ्रॉम 0 to पाई, बट π/2 नहीं हो सकता। तो 0 to π/2 नहीं हो सकता। जस्ट थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ सेक। सेक का ग्राफ कैसे बनाओगे, आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा कॉस का ग्राफ। तो ठीक है, ये सब ऐसा होता है, यानी ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मीन्स ये वाला पोर्शन आपको कंसिडर करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का जो इनपुट है डेट इज कमिंग आउट टू बी 0 to पाई, एंड π/2 को मतलब वो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सक्लूड कर रहे हैं बेसिकली। तो इसका जो y वैल्यू है वो भी कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से इन्फिनिटी एंड -∞ से -1, सेम -∞ to -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या है, सिंपली x। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ। वो ग्राफ तो सबसे पहले क्या बनेगा, वही बनेगा, y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ ही बनेगा, बट द थिंग इज -1 और 1 के बीच का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये भी वही बनेगा, y इक्वल्स टू x वाला लाइन, बट अंदर का पोर्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, so this is also the graph of y equals to sec inverse of x, which is x। and last we have uh, y equals to
cosec of cosec inverse of x and this is also nothing but x. ठीक है, तो इसका भी ग्राफ सेम ही बनता है, आप खुद से करके देख लो. आई थिंक आई एम लिविंग अप टू यू. इसमें भी x का वैल्यू जो आएगा डेट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एंड y का भी जो वैल्यू आएगा वो भी सेम ही आने वाला है. अब देख लेना वो करके, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम टू थिंक. अभी ग्राफ जो बनेगा 1 -1 1 -1, तो दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, ऐसे ही y इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन ही बनेगा बट बीच का पोर्शन नहीं आने वाला. ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा. सो दिस इज ए लाइन. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cosec inverse of x which is x. ठीक है, so in the next video we will be discussing about the third property which is also very interesting. And okay, we have more properties up to property number 5. ठीक है, okay. If you find any difficulty to understand this concept, please let me know in the comment section. Okay, with this I am ending up this session. Thank you.